ये है हमारा बीजे सीरीज का पहला दिन और आज हम सीखने वाले हैं ब्रेक फॉल। अब ब्रेक फॉल सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ज्यादातर जो इंजरीज होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि हम गिरना नहीं जानते, चाहे वो जित्सु में हो, जूडो में हो, कहीं भी हो या फिर रियल लाइफ में हो। इसीलिए होती है क्योंकि हम गिरना नहीं जानते हैं, तो गिरना सीखना बहुत जरूरी है। अब ब्रेक फॉल का साइंस बहुत सिंपल सा है। जो फोर्स है उसको स्प्रेड करो, फैलाओ। जो एनर्जी है उसको डिसिपेट करो, खत्म करो। और जो तुम्हारा हेड है, तुम्हारा स्पाइन है, उसको प्रोटेक्ट करो, उसको बचाओ। क्योंकि अगर ये सेफ है, ये सेफ है, तो तुम सेफ हो। अगर हम एक बार में गिरे, सारा का सारा फोर्स एक ही जगह पे कंसंट्रेट होके आ गया, तो क्या होगा भाई? इवन टूट सकती है हमारी हड्डियां। रिस्ट जा सकता है, शोल्डर जा सकता है, स्पाइन जा सकती है, हेड जा सकता है। तो इसको बचाना जरूरी है। तो हम लोग 3 तरह के ब्रेक फॉल सीखेंगे। मैं सिखाऊंगा और भी, लेकिन आज हम 3 तरह के ब्रेक फॉल सीखेंगे। सबसे पहला ब्रेक फॉल है हमारा बैक ब्रेक फॉल, दूसरा ब्रेक फॉल साइड ब्रेक फॉल, और तीसरा रोलिंग या फिर फॉरवर्ड ब्रेक फॉल। ये 3 है। अब ब्रेक फॉल को जापानीज में हम बोलते हैं उकेमी। अब तीनों का, बैक, साइड और फॉरवर्ड, तीनों का भी अलग अलग नाम है। अभी सिर्फ इतना जानो कि उकेमी है ब्रेक फॉल। सबसे पहले हम सीखेंगे बैक ब्रेक फॉल। अब मैंने तुम्हें 3 चीजें बताई थी। फोर्स को स्प्रेड करना है, एनर्जी को डिसिपेट करना है, खत्म करना है, और अपने हेड को और अपने स्पाइन को बचा कर रखना है। तो कैसे करेंगे? स्प्रेड को हिंदी में क्या बोले? फैलाना, फैलना। तो अपने फोर्स को स्प्रेड करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे हम। और हाथों को क्या कर सकते हैं हम? क्लोज तो रख नहीं सकते, फैला कर रखना पड़ेगा। अब फैलाने का मतलब ये नहीं कि भाई इतना फैला दिया, 45 डिग्री पे, पाम नीचे की तरफ। अब अपने बैक को, अपने स्पाइन को और हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चिन को टक करना पड़ेगा, और बैक को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? ये कर्व इस तरह से। क्योंकि अगर सीधा रखेंगे, मैं दिखाता हूं क्या होगा। तो सबसे पहले हम बैठ कर सीखते हैं बैक ब्रेक फॉल, सबसे बेसिक तरीका। उससे भी पहले सबसे पहला स्टेप, इसके साथ फेमिलियर होने के लिए तुम्हें क्या करना है? तुम पहले क्या करो? लेट जाओ, पैर उठा लो, जमीन पे भी रख सकते हो, दैट्स टोटली फाइन। हाथ को ये रखो, वकांडा फॉरएवर बिहार वाला, ये रखा, एंड दिस दिस। अब ध्यान रहे कि मैं हाथों को मार के ये नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने ये किया तो और जोर से चोट लगेगी। पहले तो सिर्फ बैक जाता, हेड जाता, अभी क्या होगा भाई? ये फोर आर्म, रिस्ट सब चला जाएगा। तो क्या किया? हाथ तो सीधे हैं लेकिन फ्री हैं, रिलैक्स्ड हैं, मुड़े हुए नहीं हैं, सीधे में रिलैक्स्ड। ये रखा, एंड दिस दिस। ये होगा हमारा पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? ये देखो, यहां है, रोल करेंगे, पीछे गिरना है बस हल्का सा। बैक को क्या करके? आर्च करके, कर्व करके, सॉरी। और इसको क्या रखना है? चिन को नीचे की तरफ। ये तो ये गए वकांडा फॉरएवर, फिर से नीचे, एंड दिस, यहां दिस। साइड से देखते हैं, दूसरे एंगल से। यहां पे है हम, हाथ से रखा वकांडा फॉरएवर, चिन नीचे, बैक थोड़ा सा क्या है? कर्व्ड। ये गए, एंड दिस दिस। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि अगर हम सीधी रखेंगे अपनी बैक को तो क्या होगा, और चिन को टक नहीं करेंगे तो? देखते हैं। ये मैंने सीधा रखा और टक नहीं किया है, बैक स्ट्रेट है। अब देखो मैं जा रहा हूं तो क्या होगा? हल्का सा भी करने में थोड़ा सा चोट लग गया भाई। अगर तुम पूरी सीधे रखोगे और ओपोनेंट तुम्हें पटक रहा है, तुम गिर रहे हो, तब तो भाई हड्डी टूटने तक के चांसेस हैं। तो क्या करना है? कर्व्ड, नीचे, एंड दिस। भाई माइक बीच में खराब हो गई तो आवाज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए माफ करना। लेकिन हम दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? बैठ कर करेंगे। इस पोजीशन में जाएंगे हम, नीचे, हाथ रखेंगे अपना यहां पे, चिन नीचे, और दिस। वापस आए इसी पोजीशन में, यहां गए, और ये साइड से देखते हैं। ये देखिए, चिन नीचे, बैक को ये रखा, एंड दिस। वापस आए एक और बार। ये था हमारा दूसरा स्टेप। अब देखते हैं स्टेप 2.5। इसमें क्या करेंगे? थोड़ा और ऊपर आ जाएंगे स्क्वाट पोजीशन में। तो हम इस जगह पे आएंगे, हियर, ये गए, सेम वही चीज, नीचे, एंड दिस। दूसरे एंगल से देखते हैं, स्क्वाट पोजीशन, हाथ यहां पे, चिन नीचे, एंड दूसरा। तीसरा स्टेप देख लेते हैं। तीसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? पूरा खड़े होकर कर रहे हैं। क्योंकि ओपोनेंट से हमारी फाइट होगी, हमारा टसल होगा, क्या होगा भाई? किस पोजीशन में होगा? नीचे बैठ के तो होने वाला है नहीं, नीचे बैठ के होगा भी तो संभाल लेंगे। अब देखते हैं ऊपर से कैसे करना है। यहां पे है सबसे ऊपर, हाथ यहीं पे, सेम प्रिंसिपल, सब कुछ सेम है, बस खड़े होकर कर रहे हैं। यहां गए, एंड दिस। एंगल चेंज करके देखते हैं। इस जगह पे हम खड़े हैं, हाथ रखा, एंड बस ये क्या कर रहे हैं? ऊपर से थोड़ा बैठ रहे हैं, फिर बैठते हुए गिर जा रहे हैं। यहां पे है, ये रखा, एंड और ये हमारा तीसरा स्टेप, बैक ब्रेक फॉल का फाइनल स्टेप। हमने सीख लिया बैक ब्रेक फॉल। अब सीखते हैं साइड ब्रेक फॉल। जरूरी है, हमेशा क्या होगा भाई? हम नीचे तो नहीं गिरने वाले, कभी कभी क्या होगा? नीचे कभी गिरेंगे तो क्या होगा? देखो,
अब मेरे को राइट साइड में गिरना है तो मैं क्या करूंगा, अपने राइट फुट को ऊपर उठाऊंगा, राइट लेग को क्या करूंगा, ऊपर उठाऊंगा और लेफ्ट के बाहर लेके जाऊंगा दिस। अब पैर के साथ साथ मुझे क्या करना, अपने हाथ को भी लेकर जाना है। यहाँ पहले क्या कर रहे थे, वकांडा फॉरएवर, अभी क्या होगा, अंडा फॉरएवर। वका हट गया भाई, सिर्फ एक हाथ है, ये लेकर गए यहाँ पे बाहर। अब पिस्टल स्क्वाट करना है, सिंगल लेग स्क्वाट होता है ना, बस वो कर रहे हैं। ये लेकर गए और बैठते हुए फिर से देखते हैं, यहाँ है, पैर उठाया बाहर ले गए और ये देखो पैर ऊपर, सर कहाँ है ऊपर, क्योंकि अगर सर नीचे गया तो खत्म। फिर से सेम चीज लेफ्ट साइड से भी करेंगे। अगर तुम्हें ये करना है, शुरू में समझ में नहीं आ रहा है, डर लग रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो, बैठ कर इस पोजीशन में है, बस यहां से क्या करो, साइड चले जाओ एंड दिस, बेसिक ये कर सकते हो। ये हो गया हमारा क्या, साइड ब्रेक फॉल, दोनों साइड से करेंगे। अब हमारा आज का तीसरा ब्रेक फॉल, फॉरवर्ड ब्रेक फॉल या फिर फॉरवर्ड रोल, कैसे होगा वो देख लेते हैं। ये रखा हमने हमारे हाथ को, पैर यहां है, ये देखो, ये बेसिक है भाई, अगर डर लगता है तो उसके लिए पैर पीछे, मेरा राइट पैर आगे है। अब देखो मैं अपने लेफ्ट हैंड को क्या करूंगा, यहां लेकर आऊंगा, राइट पैर के ठीक सामने, यार अब जो मेरा ये हाथ फ्री है, इस हाथ को मैं डालूंगा यहाँ पे, इस हाथ के अंदर, इस जगह पे, और पीछे वाले पैर से क्या करूंगा, पुश करूंगा थोड़ा सा, ये लिया। अब देखना ध्यान से, कंधा लगाना है, ये चीज अंदर, इसको हिट करना है अंदर, ये लिया, अंदर गए एंड दिस, यार फिर से देखते हैं, सबसे बेसिक था ये, वन मोर टाइम, ये हाथ रखा इस पैर के सामने, यहां ले गए, ये रखा एंड दिस, हमारा फॉरवर्ड ब्रेक फॉल। अब इसको थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं, तो ओपोनेंट अगर ऊपर से थ्रो दे रहा है तो कैसे गिरना होगा भाई, इस जगह पे है, ये गए नीचे, हाथ लिया एंड ये पटकना भूलना नहीं है, हमारा क्या कर रहा है, फोर्स को स्प्रेड कर रहा है, एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है, खत्म कर रहा है। एक बार फिर से यहां ये लिया, साइड से देखते हैं इस चीज को एक बार, यहां पे है नीचे दिस, फॉरवर्ड रोल को, फॉरवर्ड ब्रेक फॉल को और कैसे बेटर बना सकते हैं और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, यहां थे, रोल कर रहे थे और पैर हमारा इस तरह से आ रहा था, तो यहाँ पे चांसेस थे कि थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता था, यहाँ पे इंपैक्ट हल्का सा आ सकता था। तो इस इंपैक्ट से और बचने के लिए क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे, ये नीचे जाएंगे, ऊपर, यहां फिर से एक बार, यहां हम हाथ लेकर गए नीचे, ऊपर, और ये होगा हमारा फॉरवर्ड ब्रेक फॉल और इफेक्टिव तरीके से डन।